आपके अंदर जज्बा, जुनून और काबिलियत है कि 90% या फिर 100 में 100% मैथ सब्जेक्ट में हम लोग ले आएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़िए, नहीं तो आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हो। इस चैनल से जुड़कर देखिए, यकीनन आप 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हल लिखिए। हल लिखने के बाद माना कि धनात्मक पूर्णांक a मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करेंगे। वह क्या होता है, a बराबर BQ+R। बहुत सारे बच्चों को यह फार्मूला इंग्लिश वाला नहीं आता है, ठीक है, कि ये यूक्लिड विभाजन परमीका का है। तो इधर देखिए, यहाँ रफकारी में हम लोग जानते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन परमीका का हिंदी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और आपको ये मालूम है कि यह भाग के अंग है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो आप जाकर देख सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये a बराबर BQ+R होता है, यानी a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, शेषफल r होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इंग्लिश वाला फॉर्म लिखे। इंग्लिश वाला फॉर्म इसलिए लिखे क्योंकि आपको इसमें कुछ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हम लोग पीछे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम जब हल कर रहे थे तो इसमें भी क्या करना था, सेम काम करना था, बस इसमें क्या करना था, वर्ग करना था यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करके। लेकिन आखिर किसको यूज कर किए थे, तो संकेत में कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, हम x के जगह पर a भी मान सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने a धनात्मक पूर्णांक माना, तब यह 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप का होता है। इसको ध्यान से देखिए, 3q 3q+1 3q+2, इसी के द्वारा हमको वहाँ पर साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या साबित करना है कि 9m 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं किसके किसके द्वारा। पहला है 3q, दूसरा है 3q+1, तीसरा है 3q+2। ठीक है, इन तीनों के द्वारा हम लोग अभी साबित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 3q को अगर ध्यान में देखा जाए, या फिर 3q+1 को भी देखा जाए, 3q+2 को देखा जाए, तो ये आपका यहाँ पर BQ+R के रूप में है। ठीक है, जहाँ पर b के जगह पर यहाँ पर 3 है ना, q के जगह पर q है, और r के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। इसी तरह यहाँ भी b के जगह पर 3 है। ठीक है, b से कंपेयर किया जाए, q के जगह पर q है और r के जगह पर 1 है। इसी तरह 3 b के जगह पर है, q आपका कहाँ पर है, q के जगह पर है, और प्लस r के जगह पर 2 है। ठीक है, यानी r का मान आप 0 से लेकर 2 तक रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि b 3 है और हम लोग जानते हैं b क्या होता है, b होता है आपका भाजक। तो भाजक से बड़ा शेषफल कभी नहीं होता है, उससे छोटा ही होता है। ठीक है, भाजक से हमेशा r क्या होता है, छोटा होता है, कभी नहीं होता है बड़ा, ना ही बराबर, उससे हमेशा छोटा होता है। तो हम लोग छोटा लेंगे, यानी 3 आपका b नज़र आ रहा है, हम लोग छोटा लेंगे। तो यहाँ पर बगल में आप लिख दीजिएगा, जहाँ r का मान हम लोग 0 से लेकर 2 तक लेंगे। ठीक है, 0 से 1 फिर 2 लेंगे। और आप लोग दोबारा फिर ये भी लिख सकते हो, एवं b का भी मान यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो जब ये सब मान हमको मालूम है, तो हम यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो फिर क्या लिखेंगे, a बराबर b की जगह पर 3 लिख सकते हैं, और q के जगह पर तो q है तो q लिखेंगे, प्लस r के जगह पर 0 लिखेंगे, और ब्रैकेट के इधर लिख देंगे कि r के जगह पर हमने 0 पुट किया, ये हमने लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 3q हो जाएगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करने पर 9m 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, किसका, धनात्मक पूर्णांक का। तो यह धनात्मक पूर्णांक इसके बराबर है, तो इसको भी घन करना होगा, यानी दोनों पक्षों में घन करना होगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर। अब दोनों पक्षों में हम लोग घन करेंगे तो ध्यान से समझिए, यह क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 3q लिखते हैं, उसके बाद q में होल q में क्यूब दे देते हैं, यानी इस तरह से देखिए, यहाँ पर ध्यान से 3 लिखते हैं और q में क्यूब दे देते हैं। यह गलत है, क्योंकि ये जो क्यूब है वह आपका जो घन है वह ये इन दोनों का है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लिखे थे उस तरह से गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना है ब्रैकेट देके, ताकि कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a³ बराबर 3q का क्यूब,
कहने का मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने क्यू का क्यूब। उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि गुना करने में बहुत सारे टाइम व्यस्त होते हैं। ठीक है, तो आप इसे 3 गुने 3 गुने 3 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर लिख देंगे a क्यूब बराबर, हमको साबित क्या करना है 9m, यानी 9 संख्या हमको कहीं से भी ले आना है। अब कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ है देखिए ध्यान से, 3 3 या 9 लिख सकते हैं, ये दोनों को मिलाकर गुना करके तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, क्या बचा 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, क्यू का घन। अब इसको ब्रैकेट में रख दिए। अगले स्टेप में क्या करना है, मानना है कुछ। ठीक है, क्या माना है, माना कि m बराबर ब्रैकेट के जो भी अंदर है उसको मान लीजिए m के बराबर, यानी 3q का क्यूब। क्यों माने, क्योंकि ठीक है, चूँकि m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक है। अब समझिए कि ये पूर्णांक वाला खेल क्या है, बहुत सारे टीचर समझा नहीं पाते, हम बता दे रहे हैं आपको कि आखिर m के बराबर इसको क्यों की, क्योंकि q भी एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है। समझ में आया, इसीलिए हम इसके बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि माना कि m बराबर 3q का क्यूब, इस चूँकि m एक पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, a क्यूब बराबर, अब यहाँ पर 9 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला है उस सारे को हम सीधा लिख सकते हैं m। ठीक है, उसके बाद इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं कि समीकरण 1 में 9m आ चुका है, पहला चीज़ आपका साबित हो चुका है। इसी तरह हम लोग 9m + 1 को भी साबित करेंगे। ठीक है, यह नंबर 1 साबित हुआ, यहाँ से हम नंबर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नंबर 2 में जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी a बराबर BQ + R। इस बार a लिखेंगे इज इक्वल टू b के जगह पर 3 लिखेंगे, q है तो q प्लस r के जगह पर 0 तो रख दिए थे, इस बार 1 रखेंगे और इधर लिखेंगे चूँकि r बराबर हमने 1 लिया है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ से देखिए इसके आगे नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करेंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों में घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब। ठीक है, क्या आया, a क्यूब इज इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिए, इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे अगले स्टेप में। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 3q + 1 का होल क्यूब। आपको यह एक फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है, यदि 3q को हम लोग a मान ले, ठीक है, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो a + b का होल क्यूब के रूप में दिख रहा है, यानी a + b का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए रफकारी में लिखा हुआ है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। यह फार्मूला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये फार्मूला नहीं आएगा तो सिर्फ आप एक समीकरण तक के जाओगे, दूसरे समीकरण में अटक जाओगे। इसीलिए ये फार्मूला हर हाल में याद होना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी में नहीं बनेगा। अब देखिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना, a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 गुने a²। ये क्या है, 3q का स्क्वायर, फिर क्या है गुना है, फिर क्या है b है, b क्या है 1 है, फिर प्लस है, प्लस दे देना है, फिर क्या है 3, फिर गुना है, फिर a है या a क्या है 3q है, फिर गुना है, फिर क्या है b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे a क्यूब बराबर, अब 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, हमको गुना नहीं करना, टाइम बर्बाद होगा, हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। यानी इसको लिख सकते 3 × 3 × 3 × q का क्यूब। ठीक है, क्योंकि
यही फॉर्म में आपका आएगा। प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही होगा 3 गुने यहाँ भी हो जाएगा, ये 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा q का वर्ग, और 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, ठीक है, यही होगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3 है, ये 3 और 3 गुना होकर कितना हो जाएगा 9 क्यूब, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 से गुना होगा तो 9q ही होगा, ठीक है। तो ये अगला स्टेप हुआ। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, a क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या को गुना करते हैं, उसके बाद एक को रहने देते हैं। क्या है 3 3 9, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है गुना है, फिर यहाँ पर क्या है 3q का क्यूब, फिर बीच में क्या है प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस है, फिर क्या करना है यहाँ पर 9 को इधर कर देते हैं, ठीक है, और गुना में लिख देते हैं 3q का वर्ग। सिर्फ 9 को हम इधर किए, ठीक है, सब तो गुना में है ना, तो 9 को भी इधर कर सकते, 3 को भी इधर से उधर कर सकते, तो हम 3 को क्यू वर्ग के तरफ ले आए और 9 को इधर कर दिए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है, और यहाँ पर लिखना 9 क्यूब, ठीक है। ध्यान से स्टेप को देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से यहाँ लिखेंगे a क्यूब बराबर, देखिए हम इसको सेट कर लेते हैं, +1 को हम इधर अलग कर देते हैं और जितने क्यूब वाले टर्म हैं, ठीक है, उन सब को एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 9, उसके बाद क्या है गुना है, फिर 3q का वर्ग क्यूब है, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, अब 1 को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे क्या है 9 गुने 3q का वर्ग, फिर क्या है 9 गुने 3q का वर्ग, फिर क्या है आपका प्लस है, और उसके बाद फिर 9 क्यूब है, प्लस 9 क्यूब, और फिर प्लस 1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए हम यहाँ आगे क्या गेम खेलने वाले हैं, वरना आपको एक जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। एक क्यों लिखना है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म में, ये वाला पद में 9 है ना, यहाँ भी आपका 9 है, यहाँ भी आपका 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हम ब्रैकेट दे रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर में 9 यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 9 बाहर निकाल दिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा क्या, इस टर्म में बचा आपका 3q का क्यूब, प्लस यहाँ 9 निकल गया तो बचा 3q का वर्ग, है ना, और प्लस यहाँ से 9 निकला तो सिर्फ बचेगा q, और बाहर में क्या है आपका +1। उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप समझ में आया होगा। उसके बाद a क्यूब लिखना है, और फिर ठीक है, उसके बाद a क्यूब नहीं लिखना है। देखिए आगे तो ही मेन खेल है, आपको क्या करना है, इसके बाद जो ब्रैकेट में जितना टर्म है ये वाले को आपको m मानना है, m, क्योंकि मेरा जो भी मान निकालना था, जो हमको साबित क्या करना है 9m + 1 ना साबित करना है, तो 9 तो निकल चुका है, इसको m मान लेंगे और प्लस में 1 भी है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, माना m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का वर्ग प्लस q। क्यों, क्योंकि m पूर्णांक है, क्योंकि m पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे डायरेक्ट लिखेंगे a क्यू बराबर 9m + 1, इसको समीकरण 2 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 2 में 9m + 1 साबित किए। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 3 जो निकालने वाले हैं उसमें 9m + 8 को साबित करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी a बराबर bq + r, ठीक है, a बराबर bq + r हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सारा मान रखेंगे, यानी a बराबर लिखेंगे क्या, b का मान 3 था 3 लिखेंगे, q है तो q लिखेंगे, प्लस r के जगह पर 1 तक पुट कर रख दिए थे, अब हम लोग r के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, यानी हम ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि r बराबर 2 रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में घन करने पर, यानी इधर हो जाएगा a क्यूब और इधर हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हो जाएगा इधर a क्यूब, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है a + b के होल क्यूब में, तो हम इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं, यानी a क्यूब हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुने
ए स्क्वायर यानी 3q का वर्ग गुने बी क्या है आपका 2 है, फिर प्लस 3 गुने क्या है आपका ए क्या है आपका ए है आपका 3q गुने बी स्क्वायर, बी क्या है 2 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर अगले स्टेप में ए क्यूब बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 और क्यू का क्यूब। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का वर्ग सीधा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर पहले से था क्या चीज़, इसके प्लस है तो प्लस लिख देना है, और यहाँ पर क्या था 3 गुने 3 का वर्ग 9 और यहाँ पर क्यू का भी वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर गुना में क्या है आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 और ये 3 गुने 3q से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9, उसके बाद फिर यहाँ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे ए क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 3 9। ठीक है, गुना यहाँ पर 3q का क्यूब, फिर प्लस, फिर 8, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या 9 को इधर भेज दे रहे। ठीक है, 9 गुने 3q का वर्ग। ठीक है, उसके बाद फिर गुना में क्या है 2, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए 9q प्लस 4, 9q गुना 4 है। ठीक है, गुना 4। हम सबको गुना क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गुना करने के बाद कॉमन लेना टफ होता है। आप गुना नहीं कीजिएगा तो कॉमन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और सेट करना होगा, उसके बाद हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर ए क्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 गुने 3q का क्यूब, बीच में क्या लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर 8 को बाहर रखेंगे, क्यों इसका रीज़न हम बता दे रहे, क्योंकि 8 हमको लाना है और 9 भी लाना है, तो 9 कॉमन से आ जाएगा, 8 हम बाहर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को बाहर रखेंगे तो इसको भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगला स्टेप को लिखेंगे क्या 9 गुने क्या है 3q का वर्ग। ठीक है, फिर गुना है 2, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख देना है। उसके बाद फिर क्या 9q गुना 4। अब यहाँ से एक छोटा सा ब्रैकेट देंगे, वो +8 बच गया, +8 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट में कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्या नज़र आना है 9 देख रहे हो आपको, इस टर्म में भी 9 है, यहाँ भी 9 है, उसके बाद यहाँ भी 9। हम सभी में से 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आगे ए क्यूब बराबर 9 को कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, ध्यान से यहाँ पर देखिए 3q का क्यूब बचेगा। हम यहाँ लिख देंगे 3q का क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। अगले स्टेप में क्या है, यहाँ भी 9 बाहर निकल गया तो बचा क्या 3q का स्क्वायर और गुने 2, तो 3 और 2 गुना होकर 6 और q का वर्ग है, यानी 6q का वर्ग। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अगले स्टेप में देखिए 9 यहाँ से बाहर हो गया तो बचा क्या 4 और q, यानी 4q। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में ये सारे टर्म बचे जब हम लोग 9 को कॉमन लिए। ठीक है, अब बाहर में क्या बचा हुआ है +8। ठीक है, अब हम लोग क्या मानेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर में है उसको मानेंगे कि माना कि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का वर्ग प्लस 4q। ठीक है, इसको m माने, क्यों, क्योंकि m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो हम लोग अगले स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m + 8 और इसको लिख देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आखिरी स्टेप आप अपने से लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, कि समीकरण 1, 2 और 3 से यह साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m + 1
और 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी इस चैनल में।